जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल में। साथियों, यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूपीएसआई के वैकेंसी के संबंध में एक नोटिस यहां पर आया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कुछ साल पहले की तरफ हम लोग जाएं, यानी कि लगभग 2 से 3 साल अगर हम लोग भूतकाल में जाते हैं, 2021 की बात करते हैं, 9534 भर्ती मुझे आज भी साथियों याद है। वैकेंसी आई थी, वैकेंसी के फॉर्म शुरू हुए थे, इसी प्रकार टेंडर वगैरह की प्रोसेस चला था, फॉर्म भरे गए थे, फिर साथियों एग्ज़ाम हुआ था। और एग्ज़ाम के बाद साथियों ऐसी ऐसी खबरें आने लगी थी ना कि आप लोगों ने भी सुना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 2021 में भी आवेदन किया होगा और वो अब भी आवेदन करेंगे। उस समय साथियों क्या हुआ था, मेरा ऐसा मानना है कि अगर बात करें 9534 पद थे उस साथियों उस समय। मुझे ऐसा लगता है साथियों कि 2000 तक लड़के जो है ना साथियों, 2000 तक ये कैसे गए हैं, ये साथियों गलत तरीके से गए हैं, गलत तरीके से गए, धांधली से गए हैं 2000 लड़के। ठीक है, क्योंकि साथियों जब मेडिकल हो रहे थे, जब इसकी प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम छोर पर थी यूपीएसआई 9534 की, तो ये समझ लीजिए किसी दिन साथियों 30 लोग पकड़े जा रहे थे, किसी दिन 40 लोग, किसी दिन साथियों 100 लोग, ऐसे कर करके कम से कम 15 से 20 दिन खबरें आई हैं ऐसे 100 लोगों के पकड़े जाने की, 50 लोगों के पकड़े जाने की। और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो अभी जो है वो ड्यूटी भी कर रहे हैं, अपना ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर चुके, उनके बारे में कुछ भी नहीं आता पता है। तो जो पहले हुआ था इस बार वो कुछ ना हो, इसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि साथियों वैकेंसी आएंगी, ठीक है, 80% सही तरीके से और 20% धांधली तरीके से भर जाएंगे तो कट ऑफ तो हाई जाएगी जाएगी। कट ऑफ जाने का कारण यही है, तो उसके लिए हमें और आपको मिलकर साथियों कुछ ना कुछ सोचना होगा। ठीक है, देखिए वैकेंसी तो आपकी आएगी, टेंडर का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, अंतिम तिथि भी दी गई है। लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए साथियों, यहाँ पर सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जो फॉर्म भरे जाएंगे ना, वो 12 से लेकर 15 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। और अभी यूपी पुलिस का भी जो टेंडर दिया गया था उसमें कहा गया था कि 20 से 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो उसमें तो साथियों बहुत सारे फॉर्म, 25 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर साथियों 12 से 15 लाख। लेकिन अगर बात करें साथियों वही 9-10 लाख पास, यानी कि वही 8 या 9 लाख के आसपास आपके एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 10 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, 10 भी बहुत मुश्किल से होंगे, 9 ही हो पाएंगे। ठीक है साथ, उसके बाद साथियों यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, तीसरे वाले पैराग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि उपर्युक्त ईओआई, क्या साथियों ईओआई मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, भेजे जाने हेतु विस्तृत निर्देश एवं शर्तें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक कार्यदायी संस्थाएं जो कार्य करेंगी वो इंस्टीट्यूट दिनांक 25 सितंबर तक ईमेल द्वारा बोर्ड की ईमेल आईडी इतनी 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 यानी कि संपर्क@upPBP.government.in पर ईओआई भेजे। साथ ही ईओआई की हार्ड कॉपी अपर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स 19C विधानसभा मार्ग लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। तो यहाँ पर साथियों ये सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। और इस बार कहा गया है ऑफलाइन परीक्षा होगी। ऑफलाइन का क्यों कहा गया है मैं आपको बता देता हूं साथियों, क्योंकि पिछली बार जो हुई थी ना साथियों वो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, और ऑनलाइन एग्जाम में पूरे पूरे कंप्यूटर समझ लीजिए हैक कर लिए गए थे। ये समझ लीजिए पिछली बार का तो मुझे अभी भी याद है। ये मान लीजिए एक सेंटर है जहां पर ये कंप्यूटर लगे हुए हैं, बच्चे यहां पर क्या साथियों अपना अपना एग्जाम दे रहे हैं। अब इस पूरे कंप्यूटर हॉल को साथियों हैक किया गया है। बराबर में एक रूम है, क्या है साथियों, बराबर में एक रूम है। इस रूम में कुछ एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। इन एक्सपर्ट ने ये सारे कंप्यूटर हैक कर लिए हैं। और ये जो बच्चे हैं ना साथियों, इनकी साठ गांठ है इन लोगों से। क्यों? क्योंकि ये इन लोगों को पैसे दिए हैं। ठीक है, तो ये पेपर पास करा रहे हैं। क्योंकि आप खुद देखिए, क्योंकि देखिए बच्चे जो थे ना, बच्चे को पता था कि भाई पेपर तो मेरा हो जाएगा जुगाड़, तो लास्ट के 5 से 10 मिनट में इन लोगों ने पूरा पेपर सॉल्व करवा लिया हैकर्स की मदद से। साथियों आज हम बात करेंगे यूपीएसआई की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। साथियों यूपीएसआई के एग्जाम में जहां जहां से जिन जिन टॉपिक से साथियों प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को इस बुक के माध्यम से साथियों कवर अप किया गया है। यानी कि वो सारे टॉपिक हैं इसमें, इस बुक में,
जो एग्जाम में आप लोग देखने वाले हैं। उसके अलावा साथियों इनका यूपीएसआई स्टडी गाइड के साथ साथ आप इनका प्रैक्टिस सेट और यूपीएसआई के सॉल्व पेपर वाली बुक्स भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों इन तीनों बुक्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो साथियों वो लिंक अमेजन के लिंक और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप लोग इसको ले सकते हो एक्सपर्ट की मदद से। बस यही पकड़ा हो गया, यही खेला हो गया। भर्ती बोर्ड ने थोड़ी बहुत जांच की तो मालूम पड़ा कि भैया ऐसा है कि देखिए एक क्वेश्चन करने के लिए मैथ का 1 मिनट तो चाहिए होता है। 160 क्वेश्चन आए थे, ठीक है साथियों, 160 क्वेश्चन आए थे, तो आखिर के 5 से 10 या 15 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हो गए? किसकी मदद से हो गए? कंप्यूटर्स की मदद से हो गए। ठीक है, सब कुछ साथियों हो चुका है, सब कुछ साथियों हो चुका यूपीएसआई 9534 में। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, ये न्यूज़ तो आपने देख ली होगी, 5 सितंबर की ये न्यूज़ थी, लेकिन जब मैंने इसके बारे में देखा ना तो मैंने सोचा कि सब कुछ तो पहले की तरह ही हो रहा है, लेकिन पहले की तरह हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार वो नहीं होना चाहिए जो मेडिकल के समय हुआ था, ये समझ लीजिए। ठीक है, जो एग्जामिनेशन के बाद हुआ था वो नहीं होना चाहिए। आप लोग बताइए साथियों, कुछ समस्या का समाधान कराइए कि क्या होना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा कि क्या ऐसा करूं, क्योंकि मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है साथियों ये सब कुछ देखकर। ठीक है, अच्छी बात है वैकेंसी आई है, लेकिन पिछली बार की तरह हुआ ना तो ये समझ लीजिए आंदोलन खड़ा हो जाएगा इस बार, बहुत बड़े लेवल का आंदोलन। क्योंकि 12 से 15 लाख बच्चा कम नहीं होता। अगर सीरियस बच्चा भी माने, अगर एक जगह पे 6 लाख की भी भीड़ हो गई ना तो ये समझ लीजिए पूरा शहर ढह जाएगा, पूरा शहर। चलिए कोई दिक्कत नहीं साथियों, वैकेंसी आ चुकी है, पढ़ाई अपनी करते रहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा इस बार ना होगा, क्योंकि ऑनलाइन पिछली बार एग्ज़ाम था तो इस बार कुछ सोच समझ के ही ऑफलाइन परीक्षा कराई गई होगी। क्योंकि ऑनलाइन में तो कंप्यूटर हैक कर लिए गए थे, ऑफलाइन परीक्षा में इतना नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की नहीं हो सकती, लेकिन ऑफलाइन में भी हो सकती। कैसे? यूपी वीडियो वाली एग्ज़ाम आपको याद है ना, उसमें से 2000 वैकेंसी में से 1953 वैकेंसी में से 1200 लोगों को धांधली से उसमें ऐड होने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो परीक्षा कैंसिल कर दी गई। अब दोबारा परीक्षा हुई थी, लेकिन उसके अभी रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है साथियों। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, और हमेशा हमेशा क्या, कम समय में मतलब जल्द से जल्द जो पढ़ाई करना है वो पढ़िए और अपनी एक जॉब लीजिए, अपनी वर्दी लीजिए जो आपका सपना है, और देश की सेवा कीजिए। तो वीडियो को शेयर कीजिए साथियों, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।